नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता एनडीए सरकार का उद्देश्य। ऐतिहासिक विधायकों और कानूनों के लिए जानी जाएगी 17वीं लोकसभा। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने किया प्रगति 2024 का उद्घाटन। भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान रेमाल, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता है। उन्होंने कहा कि सरकार साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करती है, न कि किसी धारणा पर। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब बड़े आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो निहित स्वार्थों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा नीति संचालित शासन पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार के हर निर्णय के केंद्र में देश सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लोगों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारा उद्देश्य स्वदेशी प्रतिभा को बढ़ावा देना और रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। उन्होंने नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझने और उनके सपनों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ये बताना चाहता है कि विपक्ष उन्हें धोखा दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वो इस समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। विपक्ष के इस आरोप पर कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति में यकीन रखती है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में भारी मतदान प्रतिशत के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए बड़े संतोष की बात है, क्योंकि कश्मीर के लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आगे आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के भाई बहनों ने वोट देकर दुनिया को और उन लोगों को संदेश दिया जो उन पर संदेह करते हैं। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी मतदान करता है तो वो सिर्फ किसी को जिताने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि मतदाता भारत के संविधान को स्वीकार करता है और भारत की संपूर्ण भावना के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्तमान 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक, 3 तलाक उन्मूलन और भारतीय न्याय संहिता जैसे विधेयकों को पारित करने के साथ साथ अपने ऐतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी। नई दिल्ली में आज आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री बिरला ने अपने 5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाएंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 17वीं लोकसभा के दौरान हुई चर्चा और बहस वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद में नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। नए संसद भवन के 1 वर्ष पूरा होने पर श्री बिरला ने कहा कि नया भवन बहुत कम समय में तैयार किया गया था और इसे आधुनिक सुविधाओं तथा नई तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि संसद परिसर को विभिन्न राज्यों से लाई गई पौधों की प्रजातियों के साथ पर्यावरण अनुकूल स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बिरला ने ऐतिहासिक कानूनों के पारित होने का उल्लेख करते हुए नए संसद भवन की 1 साल की यात्रा के बारे में भी चर्चा की। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुष क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
उन्होंने कहा है कि मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में कई शोध आधारित कार्य किए हैं। श्री कोटेचा आज नई दिल्ली में फार्मा रिसर्च एंड आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन प्रगति 2024 का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया था, जो आयुष मंत्रालय का एक अनुसंधान निकाय है। श्री कोटेचा ने कहा है कि इस क्षेत्र में वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय देश को पारंपरिक औषधियों में सक्षम बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य ने कहा है कि प्रगति 2024 अनुसंधान के अवसरों की खोज करने और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस बैठक का उद्देश्य आयुर्वेद और तकनीकी नवाचारों के निर्माण में शामिल शोधकर्ताओं तथा औद्योगिक भागीदारों को जोड़कर दवा और उपकरण विकास में आयुर्वेद के हितधारकों की क्षमता को विस्तार देना है। विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर भारत ने पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में इस महीने की 24 तारीख को एक विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में सैकड़ों लोग दब गए और जानमाल को काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण हुई तबाही और कठिन घड़ी में भारत पापुआ न्यू गिनी के साथ खड़ा है। मंत्रालय ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI का एक मुख्य स्तंभ है। इसी की घोषणा नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन से हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के प्रति हार्दिक शोक प्रकट करता है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना करता है। उन्होंने कहा कि भारत पापुआ न्यू गिनी को हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के ऊपर गहरे दबाव वाला रेमल चक्रवाती तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वोत्तर की ओर बढ़ गया है। कल रात ये तूफान बांग्लादेश में केंद्रित था। मौसम विभाग ने बताया है कि इस तूफान के पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और आज ये दबाव में बदलकर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इस स्थिति के कारण आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसी प्रकार की स्थिति पूर्वोत्तर भारत में रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। केरल, लक्षद्वीप और माहे में शुक्रवार तक तेज बारिश होने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में केरल और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों के साथ दक्षिण पूर्व, पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर पहले ही बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून में पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और जम्मू संभाग में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। बृहस्पतिवार से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण असम में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही है। चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दीमासाव, कछार, हैलाकंडी और करीमगंज जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दुबरी, दक्षिण सालमारा, बोंगाईगांव, बजाली, तुमुलपुर, बारपेटा, नलबारी, मोरीगांव, नौगांव, होजाई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण कल शाम से गुवाहाटी सहित अधिकतर प्रभावित जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई जिलों में प्रशासन ने आज एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए हैं। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे ने भी कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मुख्य क्षेत्र विशेषकर दुबरी, गोलपारा, दक्षिण सालमारा, मंकाचार, बोंगाईगांव और बारपेटा जिलों में आवश्यकता अनुसार नावें चलाई जा सकती है। बाराक घाटी जिलों की बाराक और कुसियारा नदियों में भी नावें चलाई जा सकती है। राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान रेमल के कारण बारिश और तेज हवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों
की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।